पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अमरनाथ शिक्षण संस्थान में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की बीएड विभाग की छात्राओं द्वारा सीताजी के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया। प्रस्तुति देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गई। इस बार के 26 जनवरी में क्योंकि 75वां हमारा गणतंत्र दिवस है और देश की आजादी का अमृत काल शुरू हुआ है, तो और अभी 2 दिन पूर्व ही श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो इस बार के गणतंत्र दिवस पे हमने भारतीय संस्कृति पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि भारत की जो बहुरंगी संस्कृति है उसके अंदर धर्म प्रधान है, अध्यात्म प्रधान है। और उसके साथ साथ जैसा कि माननीय मोदी जी ने अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राम प्रतिष्ठा तो हो गई, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा करनी है। तो आज हम अपने विद्यार्थियों को संकल्प देंगे कि आजादी के इस अमृत काल में और हम राष्ट्र को विश्व का सर्वोपरि बनाएंगे। जो विश्व विजय करने का आदर्श स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद ने देखा था, उसको हमारे विद्यार्थी पूरा करने का संकल्प देंगे। ये इस गणतंत्र दिवस पे हमारा लक्ष्य है। अब की बार जो गणतंत्र दिवस रहा है, इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो गया है। 2 दिन पहले ही राम प्रतिष्ठा हुई है जी। उसके बारे में आप ब्रिजवासियों को और कृष्ण की नगरी में जन्मभूमि को लेकर क्या कहना चाहेंगे? श्री कृष्ण की नगरी का तो श्री राम से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए कि जो शत्रुघ्न थे उन्होंने ही मथुरा नगरी की स्थापना की थी, उनके भाई थे। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, लव ने लाहौर और कुश ने कराची को बनाया। तो भगवान श्री राम का वैभव तो पूरे विश्व में है। और ख़ास तौर पे जब कल ही हमने देखा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पर भी फिर से नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो वास्तव में भारत की संस्कृति की पुनर्स्थापना, और जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम तलवार और युद्ध के बल पे नहीं, बल्कि हम ज्ञान और प्रेम के पंख पे उड़ करके और विश्व विजय करेंगे। अब यह समय आया है कि भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना हो और ज्ञान, प्रेम और धर्म और आध्यात्म के पंखों पर उड़ करके हम विश्व के अंदर और अपना परचम फहराएं। ये हमारा लक्ष्य, हमारे विद्यार्थियों का। देखा जा रहा है जगह जगह स्कूलों में श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम का कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं, तो आपके स्कूल में किस प्रकार का कार्यक्रम रहा कॉलेज में? आज हमारे कॉलेज के अंदर क्योंकि इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो नारी शक्ति के ऊपर केंद्रित है, और आपको मालूम है कि एक विशेष परेड भी हो रही है वहाँ पर। तो हमने भी माँ सीता जो है वो नारी शक्ति की प्रतीक है, कि सारे वैभव छोड़ करके और रावण के सारे भय से भी ना डर करके और एक तिनके की ओर उन्होंने रावण को ललकारा था। तो इससे ज्यादा तो नारी शक्ति का प्रतीक कोई हो नहीं सकता। तो आज हमारे यहाँ भी अमरनाथ डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने नारी शक्ति के प्रतीक माता सीता के जीवन चरित्र का वर्णन किया था, और वो प्रदर्शन किया था जहाँ रावण और सीता के बीच में संवाद है। वहीं चौमुआ कस्बा स्थित होली हार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। वहीं छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉली। आपने क्या प्रोग्राम किया था स्कूल में? डांस किया था। डांस किस गाने पे किया, भजन किया? देशभक्ति, गणेश वंदना और सुस्वागतम, बेटी हिंदुस्तान की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। अच्छा, तो कितने लोगों में आपने डांस एक साथ किया था प्रोग्राम? ग्रुप में किया था। ग्रुप डांस किया था, कितने लोग थे ग्रुप में? 6 लोग थे। कैसा प्रोग्राम था स्कूल का? जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह यादव। आज का जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम के बारे में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था। कैसा कार्यक्रम था? सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए थे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। कितने प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं? करीब करीब 27 प्रोग्राम थे, छोटे छोटे बच्चों को बड़े को लगा के। अच्छा, जी, तो 27 प्रोग्राम में किस प्रकार के कार्यक्रम हुए थे? सारे जितने देशभक्ति के गीत थे,